कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ और तो और प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहला टॉपिक है एज़ टू। एज़ टू के बाद जो भी नॉन, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखते हैं। ओके, एज़ टू के बारे में, के संबंध में। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ एक स्टोरी की तरह से, ताकि आपको थोड़ा हिंदी टू इंग्लिश भी समझ में आए और इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आपको हर चीज समझ में आ जाए। ओके, जैसे एक दिन रामू और श्यामू गाड़ी चला रहे थे। रामू ने श्यामू से पूछा, इस रास्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? श्यामू ने कहा, इस रास्ते के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। One day, Ramu and Shamu were driving. Ramu asked Shamu, as to this road, what do you think? Shamu replied, as to this route, I don't have much information. देखो कितना आसान है। आप आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम कम्युनिकेशन में से यूज करेंगे और कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। बिल्कुल आप भी इंग्लिश जरूर बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज एज ऑब्जेक्ट एज, मतलब जितना उतना के सेंस में यूज करेंगे। जैसे मोहन और राजू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मोहन ने कहा, राजू उतना स्मार्ट है जितना मैं हूँ। मोहन एंड राजू बोथ स्टडीड इन द सेम स्कूल। मोहन सेड राजू इज एज स्मार्ट एज आई एम। एज रिगार्ड्स के संबंध में। ओके, एज रिगार्ड्स, तुम्हारे घर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे काम के बारे में मुझे लगता है कि हमें जल्द ही निर्णय लेना होगा। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स योर हाउस, बट एज रिगार्ड्स आवर वर्क आई थिंक वी नीड टू मेक अ डिसीजन सून। नेक्स्ट वन इज एज फार एज। एज फार एज का मतलब जहां तक। मोहम्मद और सारा स्कूल के प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मोहम्मद ने कहा, जितना मुझे पता है वह प्रोजेक्ट कल पूरा हो जाएगा। मोहम्मद एंड सारा वर डिस्कसिंग द स्कूल प्रोजेक्ट। मोहम्मद सेड, एज फar एज आई नो द प्रोजेक्ट विल बी completed tomorrow. एज वेल एज के साथ साथ, मतलब साथ ही साथ। ओके, राहुल और प्रिया दोनों गाने में अच्छे थे। राहुल ने कहा, हम दोनों गाने में अच्छे हैं और साथ ही हम दोनों गिटार भी अच्छा बजाते हैं। राहुल एंड प्रिया वर बोथ गुड एट सिंगिंग। राहुल सेड, वी आर बोथ गुड एट सिंगिंग एज वेल एज वी प्ले द गिटार वेल। अगला टॉपिक है एज इफ या फिर एज दो। दोनों को मतलब होता है जैसे कि या फिर मानो कि। ओके, इसे हम अनरियल में यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट को जो बोलते हैं, सेकंड पार्ट हमेशा पास्ट में ही आती है। ओके, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल हाँ, एकदम एज इट इज आपको लग रहा है कि नहीं यही ही है, 100% आप श्योर आपको लग रहा है ऐसा, तो उस जगह पे क्या होता है, एज इट इज ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह अपनी किताबों को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे उसने कोई गहरी बात देखी हो। मुझे लगा जैसे वह सच में कुछ खास महसूस कर रही हो। She was looking at her books very carefully, as if she had seen something deep. I felt as if, या फिर as though she was really feeling something special. As long as, जब तक या फिर जितना समय तक। तान्या और निशा दोनों दोस्त थी। तान्या ने कहा, तुम मेरे पास जितनी देर चाहो रह सकती हो, मतलब जब तक चाहो रह सकती हो। तान्या एंड निशा वर फ्रेंड्स। तान्या said, you can stay with me as long as you want. As always, हमेशा की तरह। मुझे लगा वह लेट होगी, लेकिन वह हमेशा की तरह समय पर थी। यह सच में हैरान करने वाली बात है कि वह हमेशा ऐसा करती है, चाहे जो हो जाए। I thought she might be late, but she was as always right on time. It's amazing how she manages to do that every day, no matter what. As opposed to, इसके विपरीत, इसके उल्टा, के विरुद्ध। ओके, एज अपोज टू। मैं पहले सुबह में कॉफी
पसंद करता था, लेकिन अब मैं चाय पीता हूँ इसके विपरीत। मुझे लगता है कि यह स्वस्थ है और यह मुझे पूरे दिन ज़्यादा ऊर्जा देता है। आई यूज्ड टू प्रेफर कॉफ़ी इन द मॉर्निंग्स बट नाउ आई ड्रिंक टी एज अपोज्ड टू कॉफ़ी। It feels healthier and I think it gives me more energy throughout the day. Next one is as a result. परिणाम स्वरूप, परिणाम के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर, ओके। उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की और परिणाम स्वरूप वह अच्छा नहीं कर पाया। यह वाकई निराशजनक था क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसने मेहनत की होती तो वह बेहतर कर सकता था। He didn't study for the exam, and as a result, he couldn't do well. It was really disappointing because I know he could have done better if he had put in the effort. As a whole, मतलब कुल मिलाकर, as a whole, टीम ने परियोजना पर कड़ी मेहनत की और कुल मिलाकर यह सफल रहा। हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छे से हो गया। The team worked hard on the project, and as a whole, it was a success. We faced a lot of challenges, but in the end, it all came together well. As expected, उम्मीद थी। हम पिकनिक के लिए अच्छे मौसम की उम्मीद कर रहे थे और जैसा कि उम्मीद थी सब कुछ सेट करने के बाद बारिश शुरू हो गई। हमें बचने के लिए दौड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी मजा आया। वी वर होपिंग फॉर गुड वेदर फॉर द पिकनिक एंड एज एक्सपेक्टेड इट रेन जस्ट आफ्टर वी सेट एवरीथिंग अप। वी हैड टू रन फॉर कवर बट इट वाज स्टिल फन। एज अगेंस्ट का मतलब के मुकाबले, उसका नया फोन सच में बहुत महंगा है मेरे पुराने फोन के मुकाबले, जिसकी कीमत काफी कम थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके सभी फीचर्स के लिए इसकी कीमत सही है। His new phone is really expensive as against my old one, which was much cheaper. But I think it's worth the price for all the features it offers. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है असल में या फिर सच तो यह है कि मुझे नहीं पता था कि वह मेरे लिए सरप्राइज पार्टी की योजना बना रही थी। असल में जब मैं कमरे में घुसा और सभी को मुझे इंतजार करते देखा तो मैं सच में हैरान हो गया। आई डिडंट नो शी वॉज प्लानिंग a surprise party for me. As a matter of fact, I was really surprised when I walked into the room and saw everyone waiting for me. As soon as, जैसे ही, मैं आपको जैसे ही घर पहुंचूंगा बताऊंगा। मुझे पहले कुछ काम करने हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा और हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट होम। आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू फर्स्ट, बट आफ्टर दैट आई विल कॉल यू एंड वी कैन डिस्कस एवरीथिंग। एज मच एज, उतना, जितना। मुझे खेल खेलना उतना ही पसंद है जितना कि मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। यह हमेशा सक्रिय मतलब एक्टिव रहने और एक साथ मस्ती करने के बीच का अच्छा संतुलन होता है। आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स as much as I enjoy spending time with my friends. It's always a good balance between staying active and having fun together. As per के अनुसार, निर्देशों के अनुसार हमें कार्यक्रम के लिए 1 घंटा पहले पहुंचना है। मुझे पता है कि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन बेहतर है कि हम तैयार रहें और आखिरी समय पर घबराएं नहीं। As per the instruction, we need to arrive an hour early for the event. I know it's a bit early, but it's better to be prepared and not rush at the last minute.